और उसमें खदशात भी होते हैं और जान जाने का खतरा भी होता है। तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने दे वेंट बियॉन्ड देयर ड्यूटी। एक सैपर की शहादत हर किलोमीटर पे हुई है। मेरा ख्याल है ये आप बहुत कम बता रहे हैं। उन तमाम लोगों की शहादतें इसमें शामिल होनी चाहिए जो यहाँ इस प्रोजेक्ट पे काम करते रहे। मसलन ये हमारे सैपर्स के साथ वहाँ के जो लोकल्स लेबरर्स काम करते थे। ऊपर अल्लाह ताला, नीचे मौत, दरिया, समझ गए। अगर स्लाइड आ गई तब भी ख़त्म, अगर कोई मसला बारिश पानी आ गया तब भी ख़त्म। यानी दो तरीके थे बचने के, एक दुआ से और एक तौबा से, बाकी उधर बचा नहीं है कोई। उधर से गड़ 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 की आवाज़ आई एंड आई सॉ ब्लैक स्मोक, और ये 3 बंदे रास्ते बीच में हैं। ये वो था जो बंदा पत्थर पे खड़ा था। मैंने कहा आपको, हमने देखा ना, वो इतनी ऊंची थी, बड़ा बोल्डर था, हाइट ऑफ अबाउट दिस रूम। वो उस ऊपर खड़ा हो गया कि साइडों से निकल जाएगी। तो आई सॉ इट माई सेल्फ कि जब वो आई है लहर पर पीछे वाली, इट वाज अबव हिज हाइट एंड आई सॉ हिम। उसको जब लगी ना तो गिरते हुए। लेकिन उसकी वजह ये हुई, जब हमने पहाड़ों को उड़ाया तो उसमें से वो वहाँ तो आप बच गए, लेकिन जो पहाड़ थे वो नरम हो गए। ज़मीन जो थी ना उस एक्सप्लोजन के उनकी वजह से ज़मीन नरम हो गई। तो वो उस वक्त तो ठीक रही, बाद में आप चल रहे हैं आला पे सडन अचानक ऊपर से स्लाइड आ गई, तो जो बेचारे उस स्लाइड में आ गए शहीद हो गए। तो सीटियाँ बजी, तो वो जो सिविल लेबर थी, वो जो काम कर रही थी उस वक्त, वो बेचारे कंफ्यूज होके जब भागे हैं, तो वो 3 अफराद ऐसे थे जो उन्होंने उसी तरफ भागना शुरू कर दिया जिस तरफ वो पत्थर लुढ़क रहे थे। बजाय इसके कि वो साइड पे आ जाएं, वो उधर ही भागना शुरू किया। ब्लास्ट जब आप करते हैं ना रॉक को, तो फिर वो हिल जाती है उसका स्ट्रक्चर सारे का सारा। मैंने वो तो ऐसे हो जाता है ना, फिर तो जब ब्लास्ट करते हैं तो इट वाज लाइक दिस, वो सारा डेब्रीज जो हैं, और वो कोई तो दरिया में गिर जाती थी, तो बाकी ये बन जाती थी। अब इस जगह को आपने डेब्रीज से कटानी है सिर्फ, जो ऊपर से ब्लास्ट हुई है। तो ये करते हुए जवान यहाँ पे वो लड़के तो बेलचा मारे थे, तो ऊपर 2 बंदे साइडों पे उनके इधर रस्सी डाल के ना, तो वो उनको पकड़ा हुआ था कि कोई अगर कुछ ऐसा ना हो। तो वो जो रस्सियाँ बंधी हुई थी ना, वो उनसे छूट गई, क्योंकि जब उन्होंने देखा ऊपर से स्लाइड आ रही है, और वो बेचारे दे वेंट डाउन, दो 2 चैप्स। जब तो सड़क की अभी 1 इंच भी नहीं बनी थी, उस वक्त 4 आदमी हमारे जो थे वो उसी वजह से शहीद हुए थे, आल्टीट्यूड की वजह से। देखें, नेचर टेक्स इट्स कोर्स, उसको कभी आप बंद बांध के नहीं रख सकते। सैलाब आते हैं, मोस्ट एडवांस कंट्रीज़ में भी सारा कुछ होते हैं, तो यहाँ भी नेचर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। भुरभुरे पहाड़ हैं, काराकोरम मीन्स काले भुरभुरे पहाड़, और उन्होंने गिरना है। हाफ-वे बिटवीन सुस्त एंड खुंजराब, शेपर्ड्स अपनी बकरियों को लेके जाते थे, तो उन्होंने किसी तरीके से, या जो सुराख उनमें थे उनके अंदर लकड़ियाँ डाली हुई थी और उसके ऊपर फट्टे डाले हुए थे। तो वहाँ पे जो है ना, सबको खड़ा करके उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिलवाई गई कि तुमने यहाँ से जिस वक्त गुजरना है ना, तो तुमने पहाड़ की तरफ वर्टिकल जो है ना
उसके ऊपर उसकी तरफ देखना है और मुड़ना नहीं है। अगर तुम मुड़े तो तुम्हारा जिस वक्त बिस्तर लगेगा पहाड़ को, जो वर्टिकल फेस को, तो वो तुम नीचे गिर जाओगे। 4 people died। मेरी यूनिट में एक एक्सीडेंट में 22 बंदे मेरी आंखों के सामने, 22 बंदे। और माइंड यू, वो जो पत्थर उनके ऊपर गिरा कर, उस पत्थर को हमने ब्लास्ट करके उड़ाया, उनकी लाशें निकाली। पैनामा कनाल जो बनी, हूवर डैम बनी, वो अमेरिका जो कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था उसने बनाया, जो दुनिया का टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड कंट्री था उसने बनाया। हमारा यहां पे जो ये मार्वल है वो तो ये है कि हमारा ये सारा ह्यूमन एफर्ट इस पे लगा है। ह्यूमन एफर्ट, हमारे पास भाई वहां पे कंप्रेसर नहीं जा सकता, वहां पे बुलडोजर नहीं जा सकता, सड़क ही नहीं है ना, कैसे जाएगा? इट इज द फैक्टर ऑफ योर क्वालिटी ऑफ योर मैन पावर, क्वालिटी ऑफ द आर्मी मैन पावर। सीधी बात है। ये बंदे जो इतने शहीद हुए हैं ये ऐसे ही तो नहीं हो गए। किसी बंदे ने ये तो नहीं कहा कि नहीं जी मैं नहीं करता, हो सकता है मैं मर जाऊं, किसी ने तो ये नहीं कहा। आई फील कि KKH जो है, इट रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तानीज़, दैट शोज व्हाट वी कैन अचीव इफ वी वांट टू। और कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। काराकोरम हाईवे की सिग्निफिकेंस खाली पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, और ये खाली हमारा ही एक वेंचर नहीं है, ये 2 मुल्कों को ज्वाइन करता है, चाइना और पाकिस्तान दोनों। और अब इट कैन एक्सपैंड, इट कैन ज्वाइन द अदर कंट्रीज आल्सो, इंटरनेशनली इट कैन बी यूज्ड। 随着这条天然的屏障被超越、被征服，中巴两国之间的友谊也达到了一个新的高度。过去40多年来，这条中巴唯一的陆路通道和贸易走廊，一直视为中巴两国友谊的象征。它不仅拉近了两国关系的时空距离，它也见证了中巴关系持续发展的每个时刻。 Reaching new heights. China is expanding the world's highest international paved road, the Karakoram Highway. It's one of the highest paved roads on earth. It's a Chinese revolution in the Islamic Republic of Pakistan. अगर एक होते थे GGFW, तो उन्होंने कहा कि हर ग्रुप कमांडर कोई आर्टिकल लिखेगा। तो 87 में मैंने एक आर्टिकल लिखा, जो मैंने लिखा, तो देखते देखते तो मैंने FWO को लिखा, तो आई कॉल्ड इट अ फैबुलसली वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ पे लाइफ कैसी थी उन खित्तों में, और किस तरह KKH ने उनकी पूरी लाइफ को बदल दिया है। जिस तरह चीज़ें खाने पीने की वहाँ जा रही हैं, गोश्त जा रहा, वहाँ कुछ भी नहीं था। पहले तो रहने को जगह नहीं होती थी वो, तो ये जो एक्सपीडिशन जाती थी लोग इनको अपने घरों में ठहराते थे। अब वहाँ प्रॉपर होटल्स हैं, और ये सारा उनका जो इकोनॉमिक बूस्ट मिला है उनको, ये काराकोरम हाईवे की वजह से मिला है। उनके हैंडीक्राफ्ट्स को आप देख लें, उनकी शॉप्स फुल हैं उससे। वो अब अपनी चीज़ों को गिलगित बल्तिस्तान के बाहर